बहुत जरूरी है। हम सनातनी हिंदू हैं, हमारे अंदर हिंदू का खून है। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। बुरा मत मानना, मैं यहां बैठे सब पागलों से कहूंगा, मुझे लौटकर दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे, करते रहेंगे। और आफताब जैसे विरोधियों को, धर्म विरोधी जो मानवता के भी विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है, भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना। कितनों की नहीं हुई, ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, बहन श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए हो। ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। और वो फेंक के चला भी जाता, रोज एक एक टुकड़ा फेंक रहा था, कोई सुन भी नहीं पाता, मुंबई भी भाग जाता और शायद हमारी श्रद्धा गुमनामी के उसमें भग जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, हिंदुओं को जगाने के, हिंदुओं को बताने के लिए कि मेरी बहनों तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों, दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे बहुत, आज दरबार में इस बात के लिए बहुत आवेश आ रहा था। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। भैया, दूसरे धर्म का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड के तेल में हाथ डाल दे, फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे, जितने हाथ में तिल छप जाए उतनी बार भी कोई सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास मत करना। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे वाक्य नहीं है, महाराणा प्रताप के वाक्य हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिस्तर में हाथ बोरकर तिल के बोरा में, बोरी में हाथ डाल दे और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। अब समय जगने का आ गया और भारत, इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। तब तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो। आपस में लड़ लड़ करके सनातन को मत डुबाओ, प्लीज, प्रार्थना है। लड़ना तो इन विरोधियों के खिलाफ अब एक हो जाओ। अब समय आ गया है भैया। हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप आग फैलाते हो। कई जगह हमारे नाम से पुतले फूंके जाते, अनशन किए जाते, यूट्यूब पर हमारे नाम से फंडिंग कर करके हमारे खिलाफ चैनल बनाए जाते, लेकिन हम डरते नहीं है। तुम्हें जो हो करो, तुम्हारा काम है, धन्यवाद, सेम टू यू। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि हम गद्दार नहीं, हम सनातन हिंदू हैं। सनातन, बुरा मत मानिएगा, हम ब्राह्मण भी कह सकते थे अपने आप को, लेकिन हमारा पहला परिचय हम हिंदू हैं, वो भी सनातनी हिंदू। हम जातिवादी नहीं हैं, सनातनी हैं। अब यहां पर बैठे लोगों को भी जगना पड़ेगा। अरे तुम सोचो, हमें क्या फायदा है बोलने से? हमारी कथा तो वैसे ही खूब है,
दरबार में वैसे ही खूब समुदाय आ रहा, हम तो खामखा मोल आफत ले रहे हैं। हम तो जो धर्म विरोधी लोग हैं, मिशनरियां, इनके टारगेट पर हैं आज के समय, टारगेट पर। जब से हमने आदिवासियों की कथा प्रारंभ की, मिशनरियों को अटैक आने लगा है कि ये आदमी अगर ऐसे ही जाता रहेगा तो एक दिन, उन्हें पता है कि ये आदमी जहां भी जाता है वहां कुंभ नहीं महाकुंभ लगा कर आता है। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, इसमें हमारी कोई महिमा नहीं। महिमा ये जो संत बैठे हैं, इनके भजन का प्रताप, इनके चरणों की कृपा और इनका हाथ हमारा माथ है, उसका ये प्रताप है। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, मेरी बहन। अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगा कर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी बाई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो, और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा, और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, अब वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के परे न कटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है। भारत के संत एक मंच पर हो जाएं, ये बात बोले तो तुझे नफरत, तुझे हम भड़काऊ नजर आती है। बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तुम पद पर हो। हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरुजी ने, बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनी हिंदू एकता। कर्तव्य का पालन करना, चाहे वो राजपीठ के लोग भी बैठे हैं, राजनेता भी बैठे हैं, तुम्हें भी सौगंध है सनातन धर्म की। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर झुके नहीं। और हम लोग झुक जाएं, क्या बुजदिल हैं? सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा, लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना। सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है।
वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे। किसी के अंदर तो सनातन की हमारी ये दुख, हमारी पीड़ा जगे। हमारा दुख, हमारी पीड़ा सनातन है, कोई तो समझे। इतने के लिए हमें कथा व्यासों में, हम सब कथा व्यासों को मानते हैं, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान तो भगवान है, वो तो एकदम कट्टर बोलते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी भी अब तो एकदम बोलने लगे हैं। लेकिन एक हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े भैया पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर। वो महापुरुष काम का, वो महापुरुष काम का है। हम लोगों में इसलिए आपस में टूनेंगे है, छोटे भाई और बड़े भाई। वो महापुरुष काम का है, कुछ भी कहो। और हिंदू वही है, सनातनी वही है। सबसे पहले अगर सनातन नहीं बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा, तो बताओ कथा कौन सुनेगा, कौन कहेगा, मंदिर कौन जाएगा, संतों को प्रणाम कौन करेगा, रामायण कौन बांचेगा, राम के बारे में कौन जानेगा, संस्कृति को कौन अपनाएगा, संस्कार को कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए वर्तमान में सनातनी हिंदुओं का एक होना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण केवल इसलिए है कि हमें हनुमान जी ने चुना है, तो हम कितने लोगों को हनुमान जी से जोड़ पावे। हमारा उद्देश्य है कितने लोग सनातन से परिचित हो पावे। और वर्तमान समय में जब बड़ी बड़ी ताकतें सनातन धर्म में विष घोलने का काम कर रही हैं, तो हमारा सब संतों का उद्देश्य है कि कैसे यह भारत विश्व गुरु बन जावे और सनातन की रक्षा होकर के सनातन का धर्म ध्वज भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जावे। हमको आज न्यूज़ों में पता लगा कि पंजाब में कुछ लोगों को हमारे कारण पेट में दर्द हो रहा है। पेपर में पता चला, न्यूज पर पता चला। जितने लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा, वो कोई शब्द लेकर के बोल रहे थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, हली उल्लिया। अरे भाई, शब्द है, ये तुम्हारा है तो तुम्हारी गलती है। शब्द है, हमने तो बोल दिया, मुंह से निकल गया। तुम्हें भाई ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे भोले भाले हिंदुओं को तुम छेड़ो मत, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। आप कहते हो कि बाबा को देख लिया जाएगा, बाबा को मार दिया जाएगा, बाबा को काट दिया जाएगा। अरे यार, कहे हम मूली गाजर हैं। और जब तक तुम एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, पंजाब में घर घर धीरेन्द्र कृष्ण मिलेंगे तुमको। और मेरे पंजाब के पागलों, हम तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकले थे। जब हमने सनातन की यात्रा प्रारंभ की थी, तब हमारी माँ ने कहा था, बेटा बहुत जिंदगी में लफड़े आएंगे। हमने माँ से कहा, माँ की कोख में कोई बार बार नहीं जाता है। अगर तुम्हारा बेटा सनातन के लिए बलिदान हो जाए तो तुम रोना मत। माँ ने कहा, बेटा, पर बेटा तो बेटा होता है। माँ तो स्वभाव की ममतामयी होती है। बेचारी की आंखों में आंसू आ गए, तो बार बार वो जब न्यूज़ें देखती है डर जाती है। माँ का स्वभाव तो ममता में होता, एकदम भोली भाली है हमारी माँ। तो वो बार बार फोन लगा के कल से डांट रही, क्या हो गया, काहे को लफड़ा करता है, कितनी बार समझाया। हम क्या बताएं, हमसे देखो भारत में साक्षी जैसा हमारी बहन बेटियों का कांड नहीं देखा जाता। हमसे रामचरितमानस जलते हुए नहीं देखी जाती। हमसे भोले भाले हिंदुओं को धर्म में जाते, धर्म को छोड़ते हुए नहीं देखा जाता। हम किसी के भी खिलाफ नहीं। और मेरे पागलों, भारत के हिंदुओं, हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकले ही है घर से। पर मेरी प्रार्थना है, हम तुमसे दान नहीं मांगते। अगर तुम हमारे हनुमान जी को मांगते हो तो प्लीज, वर्तमान में समय हिंदू एकता होने का है,
कृपा करके आप एक हो जाओ। अगर भारत का सनातनी व्यक्ति इस मैसेज को जरूर वीडियो को पढ़े और सुने, अगर वर्तमान में भारत का सनातनी एकत्रित नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सिर्फ डायनासोर जैसी विलुप्त हो जाएंगी। अगले 10 साल में न जाने कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर होंगे। भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा और हम नहीं चाहते। भारत हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम नहीं चाहते हमारे भारत में गृह युद्ध हो। इसीलिए कल हमने व्यासपीठ से प्रार्थना की थी, पंजाब के संतों से, पंजाब के जितने मठों के महंत हैं उनके चरणों में हमारी प्रणाम करके प्रार्थना है, पंजाब के प्रत्येक मंदिरों में 2-3 भगवानों को और स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास और भगवती भक्ति माता मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की जानी चाहिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे क्योंकि सनातन सबका है। हम सनातनियों को जातिवाद में नहीं पढ़ना। हम तो देखो अपने घर से निकल पड़े तुम्हारे लिए। हम तो चाहते तुम्हारा भला हो जाए, चाहे दरबार से होवे, चाहे पर्चा से हो जाए, चाहे भभूति से हो जाए, या हनुमान कथा की चर्चा से हो जाए। हमारे तो अब जितने दिन बचे हैं, हरी इच्छा से, अब जीवन जैसा है सो है। हम तो बहुत आगे निकल चुके, अब पीछे हो नहीं सकते। लेकिन तुमसे प्रार्थना है, हमें कभी याद करो तो एक बात याद रखना, हिंदुओं, अब वक्त आ गया है एक हो जाने का, वरना पछताओगे। हमारा क्या, हम तो चल पड़ेंगे, तुम पछताओगे। जब कश्मीरी पंडित